कुत्र कुतश्यागमनम्। अरे नारद जी महाराज, अरे तुम इतने व्यग्र मन से कहां जा रहे हो? तुम्हारा मुंह लटका, ऐसा मुंह मुरझाया हुआ है जैसे किसी लोभी का, किसी कंजूस का कहीं धन गिर गया हो। किसी कंजूस का कहीं धन किसी ने चुरा लिया हो तो वो हाल होता है, वही हाल तुमने अपनी बना लिया है। क्यों इतने दुखी हो बताओ? और फिर एक बात बताओ ना, हम संतों का अगर कोई धन चुरा भी ले तो घटने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति का होता है कब, जब अपनी कमाई को कमाता है और उसे कोई और छीन लेता है, चुरा लेता है, तो सबसे बड़ी पीड़ा वो होती है व्यक्ति को। और तुम्हारी चेहरा वैसे झलक रही है। लेकिन नारद, हम संतों के पास में ऐसा धन है कि कोई उसे चुरा ले तो बड़ी सौभाग्य की बात है, कोई अपना तो ले। क्या है संतों के पास में धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे साथ राम
भगवान का नाम, ये परम धन है। नारद जी से कहते हैं भैया हमारे धन को कोई ना तो चोर चुराने वाला है ना कोई ठगने वाला है, काहे इतने दुखी हो? नारद जी कहते हैं दुखी क्यों? संत दुखी कब होता है? संत दुखी इसलिए होता है जैसे किसी बाप का बेटा बिगड़ रहा हो, पतन के राह पर जा रहा हो तो उस बाप को पीड़ा हो, बड़ी मेहनत से तो कमाया है धन बाप ने, और जब देखता है कि ये बच्चा मेरे सामने ही धन को नष्ट कर रहा है तो मेरी पूरी कमाई ही संपत्ति को तो बर्बाद कर देगा। तो जो हाल उस बाप की होती है वही हाल उस संतों की होती है कि जो संतों ने इस सनातन धर्म को खड़ा करने के लिए, धर्म की प्रचार प्रसार स्थापना के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दिया है, और वही समाज जब उनके सामने धर्म के विरुद्ध, धर्म के विमुख होकर के जीवन जीने लगता है, मर्यादा विहीन होकर के जीने लगता है, तो संतों को बड़ा कष्ट होता है। नारद जी ने कहा भैया मुझे दुख इस बात की है, मेरा देश दुखी हो जाएगा। क्यों? धर्म नहीं है। धर्म नहीं है? कहा हाँ, धर्म का पतन होने लगा है लेकिन पतन हो रहा नहीं रहेगा। क्यों? धर्म का पहला रूप क्या है? बाबा जी लिखते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 यादम निगम पुराण
लेकिन मैंने संसार में कहीं सत्य नहीं देखा। सत्यमनस्त तपासोचम दयादानम न विद्यते उदररम्भो जीवा वराकापूत भाषणा। कहीं सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौचाचार नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, बस पूरी दुनिया पेट भरने के जुगाड़ में लगी है। उदर रंभड़ो जीवा वराता कूट भाषणा। किसी को व्यक्ति मूर्ख बना दे, उसे ठग ले, वही अपने आप को बुद्धिमान समझता है कि हमने तो उसको टोपी पहना दिया, जान नहीं पाया, ठग लिया। इसी को व्यक्ति बुद्धिमान ही समझता है। पेट भरने के जुगाड़ में हर कोई लगा है। यहाँ तक बताऊं, मैं तो तीर्थों में जाकर के देखा, वहां भी यही आ गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनमो तीर्थेषु भरमाणस्तरा। मैं हरिद्वार में गया, हरि क्षेत्र में हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगनाथ किसे कहते हैं, बालाजी, तिरुपति बालाजी, वहां पे भी गया। सेतुबंध रामेश्वर में गए, वहां पे भी संत नहीं है, वहां पे भी संत नहीं है। जो वहां यात्री जाता है, वहां जितने रहने वाले हैं वो तो ये देखिए आज कितना कमाई हुआ, आज तो कम हुआ। चौक चक्के पड़ गए हैं तीर्थों में, इसलिए लोगों का मन भगवान में कम लगता है। अब ये कैसे माने, आप हनुमानगढ़ी गए हो, तब 40,000 का चेन पहने हो, तुरंत माइक में अनाउंस हो अपनी चेन की सुरक्षा करें, तब आपका मन आता तो लड्डू पे भले बंदर राजा ले जाए, लेकिन चेन पर तो एक हाथ जाएगा नहीं। तो तीर्थों का मान, जिस स्थान पर चोर उचक्के बढ़ जाते हैं, उस तीर्थ का मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमारी देवी देवता उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां पर चोर उचक्के रह जाते हैं। इसलिए मैंने तीर्थों में भी देखा धर्म नहीं है। यहां तक बताऊं, जो धर्म की स्थापना करने वाले संत हैं, इनको देखा, भैया तुम्हें बड़ा दुखी हुआ। नारद जी बताते कि मेरे दुख का यही कारण है, समझ लेना आप लोग, जो मैं दुखी हूं। क्यों, संतों को क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। संत पाखंड में लिप्त हो गया है। केवल भेष तो संत का है, लेकिन विचार संत का नहीं है। भेष लाल पीले कपड़े पहन करके घूम रहे, दाढ़ी जटा तिलक है, स्वरूप है, लेकिन विचार संत का नहीं है। और जिसका भेष हो विचार ना, वही पाखंड को बढ़ावा देता है। विरक्ता सब परिग्रह। और जो बैरागी महात्मा है, त्यागी महात्मा है, त्यागी उन्हें कहते हैं जो शाम को खाएं, सुबह की भी चिंता ना करें, प्यारे कि सुबह हम क्या खाएंगे, बैंक बैलेंस उनके पास में सबसे ज्यादा है। भरत नहीं पेट जो अड़ैया भर खाए सकते, जाके पकवान वाके मुंह वही फुलिया है। महला तू महला जाके सेठ जी अकेले भूत बच्चे 10 जाके वाके घर कुरिया है। क्या दुनिया में हो रहा है? नाम है त्यागी बाबा, और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी BMW खड़ी है आश्रम में। नाम ब्रह्मचारी जी महाराज। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, तो बाबा तो ब्रह्मचारी, बच्चे कहाँ से आ गए? वो शुरू में ब्रह्मचारी थे ना, बाद में फिर शादी कर लिए थे। ये दशा है। अच्छा, आज ऐसा होता क्यों है? संत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनके मन में वैराग्य उठ जाता है, वो संत बनता है। और एक बेचारा जो सताया जाता है घर से, वो संत बन जाता है। एक वैराग्य, बचपन से वैराग्य आ गया, परमात्मा से प्रेम हो गया। सुनिएगा, 2 प्रकार संत। एक दुनिया को भूला, परमात्मा से प्रेम हो गया तो संत बना, और एक जब दुनिया वाले उसे ठुकराने लगे तो वो परमात्मा के शरण में गए। लेकिन एक संत ये भी कहते थे कि अगर दुनिया वाले तुम्हें नीची निगाह से देखना प्रारंभ करें, प्यारे भैया, ये हमारे गुरु जी कथा में कह रहे थे कि अगर दुनिया वाले तुम्हें ठुकराने लगे
तुम इससे मन मोड़ने लगे तो ये मान लो भगवान की कृपा हो रही तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जब तक दुनिया ठुकराएगा तुम्हें नहीं तब तक प्रभु की याद आएगी नहीं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर भी नहीं भूल पाते हैं। तो एक तो वैरागी संत होता है, पक्का संत जिसके अंदर वैराग्य आ जाता दुनिया से, और एक ऐसे भी संत होते हैं केवल भंडारा पाने के लिए। भाई घर में पत्नी है नहीं, मर गई, बेटा है, बहू उससे भी टाइट है बिल्कुल, दोनों टाइम गाली दे दे करके स्वागत करती है, पैसा पड़ा निहार इतना खात है, तो बेचारा अंत में प्रभु की परिवार बन लेता कि चलो भंडारा खाएंगे, लेकिन तो भंडारा में रह भी जाता है क्या, क्योंकि जब काई जम गई है भैया तो उसे साफ करने में बहुत समय लगेगा। मुई नार है संपत्ति नाश, 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 मोड़ मुड़ाए हरे सन्यासी, मोड़ मुड़ाए हरे सन्यासी। ऐसे शब्द हो गए तो उन्हें धर्म से क्या मतलब, उन्हें तो भंडारा पाने के लिए, उन्हें भंडारा खाते हैं, दक्षिणा मिलते चलते हैं। और संत होते थे पहले जिसके घर जाते थे भैया अगर भोजन किए शाम को तो खजड़ी चटकती जरूर, भजन होता जरूर, खाते एक घर टोला मोहल्ला को पवित्र करके जाते, भजन सुना के और तुमसे गवाह करके। अब तो जजमान से पहले बाबू सोता था तान के भला देख लिया चाहे, फिर बच्चा थोड़ा ज्यादा होगा आराम कर दिया। तो क्या ये हाल है संतों की। आओ तो और महाराज सबसे बड़ा दुख मुझे जब हुआ, ना तो मुझे तीर्थों में शांति मिली, ना संतों के आश्रम में धर्म दिखाई पड़ा, तो मैं सीधा आया गृहस्थ के घर, क्योंकि गृहस्थ के ही घर से संत विद्वान भक्त सब होते हैं। यहाँ तक छोड़िए संत विद्वान भगवान भी गृहस्थ के घर ही आते हैं। भगवान के जो भी अवतार हुए किसके यहाँ, गृहस्थ के घर। मैं गृहस्थों के घर आया, तो गृहस्थों के घर आया तो भी मुझे दुख हुआ बहुत ज्यादा। एक व्यक्ति के घर में गया, मुझे मांगने वाला बाबा समझ बैठा, कहा बाबा चाहो दूसरा घर देखो। काहे भैया, भाई एक मम्मी है ना ही अभी कुछ कह ना सके है, अर्थात नारी की मन की चरित्र तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धदायका कन्या दंपति नाम चकलखनम। देखा नारी की मलकियत चल रही है घर में, सारे साहब सलाहकार हैं। संसार में लड़का लड़की का क्रय विक्रय हो रहा है। पहले लोग विवाह करते थे तो कुल खानदान अजियाओ निनियाओ लेते, काहे का वो मूर्ख थे नहीं, विद्वान थे वो लोग, जानकार थे। काहे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल 9th में, हमने भी पढ़ा था आनुवंशिकता नियम कि नाना नानी के कितने % अंश बच्चे में होते, पढ़े होंगे आप लोग भी हाई स्कूल 9th में था एक विषय, आनुवंशिकता नियम कहते हैं। इसलिए लोग अजियाओ निनियाओ हाथ लेते थे लड़की लड़का। आज जो बढ़िया मनी दे, बढ़िया पैसा दे, वही बढ़िया खानदान वाला शादी तय हो गई। लेकिन अगर अच्छे खानदान में गलत खानदान का रिश्ता लग गया तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन हो जाएगा। जैसे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बीमारी को ग्रसित व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो वो भी बीमार होगा। अच्छे खानदान में अगर गलत खानदान का रिश्ता लग गया तो रिएक्शन करेगा, चाहे चूल्हे लगे वो साल भर न बीते, झूठो बोल पुत्र बोल होला।
है ना, गांव में होता नहीं है, इसलिए प्यारे गांव ऐसी आदमी होती है। नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धदायका कन्या विक्रलोभाद दंपति नाम चतुर। नारद जी बोले बड़ा दुख हुआ भैया। तब मैं वहां से भागा कि चलो चलते हैं कहाँ, वृंदावन। वृंदावन चलेंगे क्योंकि वहां पर बिहारी जी ने अवतार लिया है, अपनी लीला किया है, वहां तो शांति होगी, वहां तो कुछ धर्म कर्म होगा। ये सोच करके नारद जी वृंदावन की यात्रा करते हैं। हम लोग भी करतल झूमते हुए ताली बजाते हुए वृंदावन चले। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जा कुंज बिहारी बोलते नामधारी, मिले जा कुंज बिहारी बोल कर नामधारी, बोल जा कुंज बिहारी बोल कर नामधारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जा कुंज बिहारी बोलते नामधारी, बोले जा कुंज बिहारी बोलते नामधारी। चाहे हो हम श्री यमुना में नहावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। चाहे हो हम श्री यमुना में नहाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। बन जाए बिगड़े काम, बन जाए बिगड़े काम, रखेंगे राधे राधे नाम, मिले जा कुंज बिहारी बोलते नामधारी, मिले जा कुंज बिहारी बोलते नामधारी, मिले जा कुंज बिहारी बोलते नामधारी।
बताते दूर दूर से नर नारी आते हैं पर जीवन सफल बनाते हैं यहाँ तुम्हें सुबह हो शाम यहाँ तुम्हें सुबह हो शाम सफेदे राधे राधे राम मिलेगा तो बिहारी थोड़ी बेटा मिलेगा तो बिहारी छोड़ के नारद जी अपने चारों भाई से कहते मैया में घूमते घूमते वृंदावन आया, घूम रहा था। नारद देखा एक यमुना जी के तीर बैठी है एक सुंदरी दुखियायो। नारद जी जा रहे थे तो यमुना जी के किनारे कौतुक देखा, किसी महिला के रोने की आवाज, किसी स्त्री के रोने की आवाज उनके कान में सुनाई पड़ी। संत हैं दयालु, मुड़ करके देखा, गजब की बात है, पास में तो नहीं कि दूर से देखा। दृष्ट्वा दूरादगतासु दूर से देखा एक स्त्री है, नवयुवती है, वो रो रही है, उसके चारों तरफ से सैकड़ों स्त्रियां हैं, लगता है उनकी सेविकाएं हैं। क्यों? कोई पंखा चला रही है, कोई बाल संवार रही है, कोई तालू मल रही है, कोई केवड़ा छिड़क रही है। नारद जी ने सोचा ये सब इनकी सेविकाएं हैं, और जब इतनी सेवा करने वाली सेविकाएं हैं तो फिर ये रो क्यों रही है। और थोड़ा ध्यान लगा करके देखा तो रोती देख सब निकल रहा, अरे मेरे पुत्र, ओ मेरे पुत्र ज्ञान उठो, हे मेरे पुत्र वैराग्य उठो। तो नारद जी अपने पंजे के बल थोड़ा खड़े हो गए, ऊंचाई पर। तो कार्य तो गजब का कौतुक, जिसे वो अपना पुत्र कहते हैं। एक 90 साल वाला है, एक 85 साल वाला है। मरणासन अवस्था में नारद जी ने कहा, अरे जो पिता के उम्र के हैं उसे अपनी बेटा बना रही है, ये मुश्किल से 20 साल की है। 20 साल की युवती 90 साल 95 साल वालों को अपना पुत्र कह करके रो गई है। दोनों मरणासन अवस्था में पड़े हैं, जिसे गांव इलाके में क्या कहते हैं, अवाचा है। मरणासन अवस्था में श्वास नहीं ले, आती जाती धीरे धीरे। नारद जी ने कहा दुनिया है, चले अपने राम। और जैसे नारद जी चलना चाहा, जो रो रही थी युवती बोल पड़ी, भो भो साधो छड़मतिष्ठा मा चिंता विनाशया दर्शनम तव सर्वदा। हे संत भगवान, एक क्षण के लिए रुको रुको रुको। हे दुनिया के दुख दूर करने वाले, हे महर्षि, मेरे भी चिंता को दूर करके जाओ। तुम्हारा दर्शन तो लोक के कल्याण करने वाला है। जिसने आपका संग किया, दर्शन किया, सर्वथा आधारम परम, आपने उसके समूल अभियानी पाप को समाप्त कर दिया। हे देवर्षि नारद, आप ही ब्रह्मा के पुत्र नारद, हे ब्रह्मानंदन, अरे तुम वही तो हो
जो कयाधुनंदन प्रहलाद को दुनिया में आने से पहले उनके माँ के पेट में ही जाकर के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। अरे तुम वही ब्रह्मानंदन हो महाराज, जो सुनीत सूरज के गंगबाण को सुन करके सुनीत कुमार ध्रुव को वन में मिले, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि जहां जन्म जन्म को जतन कराई अंत राम गई आवत नहीं, मात्र 6 माह की तपस्या में भगवान संतान। हे महाराज, चाहे वो दुरात्मा हो, चाहे पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, मैंने आज तक यही सुनी है, जिसके जीवन में नारद आए उससे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य। एक चिंता रहित जरा देखो, अब मैं मुझ जैसे दुखिया का दुख दूर करके जाओ। नारद जी ने सोचा ये कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, इससे मेरे बारे में मालूम जन्म कुंडली कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, और ये भी मालूम कि मैंने दुनिया में किसके लिए क्या क्या किया, ये साधारण नहीं है। नारद जी मुड़ पड़े, पास में आए, नारद जी को प्रणाम किया देवी ने। नारद जी ने कहा, देवी महाचेमा नार्या कपदमिलोचना बदिदेव सविस्तारम बदिदेव सविस्तारम नमस्कारम। तुम्हारे दुख का क्या कारण है, विस्तार से मुझे बताओ, किसके लिए रो रही हो, ये तुम्हारे दोनों कौन है प्रतिव्यक्ति, आप कौन हैं? देवी ने कहा, अहम भद्रे दिख्याता विभौमी तनयो मधु ज्ञान वैराग्य नामानो कालियोगी जर। मैं भक्ति हूँ। इस नारद जी ने कहा, जय हो मैया, क्योंकि नारद जी को पता है कि भक्ति की ही देन तो मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कहा मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन मैया ये क्या करती, मैं देख रहा हूं कि बेटों का ये हाल। हाँ नारद, तुम सही देख रहे हैं, मेरा इससे भी बुरा हाल था। तुम ये सोचते हो कि मैया जमाना है और बेटे विघ्न है। अरे मेरा भी यही हाल था। मैंने जन्म लिया था द्रविड़ देश में, कर्नाटक में बड़ी हुई और गुजरात में आते आते जीर्ण शीर्ण हो गए। भक्ति के 9 अंग में प्यारे, और 9 अंग टूट गया था। वास्तव में भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में ही होता है। शंकराचार्य भगवान कहाँ हुए? दक्षिण भारत में। जब यहाँ पर बौद्धिस्टों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार, धर्म कर्म समस्त समाप्त हो गया था, तो भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में जन्म लिया एक ब्राह्मणी के यहाँ दक्षिण भारत में। फिर अपने ज्ञान के द्वारा सभी धर्माचार्यों को परास्त करके 4 ज्योतिर्मठ की स्थापना किया था, जो चारों शंकराचार्य होते, और फिर धर्म का ध्वजा लहराए धर्म ध्वज को। तो का भक्ति तो जन्म लिया दक्षिण भारत में। इनके 9 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, वंदन, सेवा, पूजा, स्मरण, साख, आत्म निवेदन। लेकिन ये 9 नहीं रह गया है, कम हो गया, कमजोर है। बताइए, मान लो नौटंकी हो 5 दिन के, तो पहले दिन मने न जुटी है, बताइएगा। कहीं नौटंकी हो जाए कि 5 दिन आर्केस्ट्रा होगा, तो क्या पहले दिन आदमी नहीं जाएंगे कि आपको पहला दिन निकाल से ये मजा चल जाए, आदमी चला। ये भक्ति के हान है, श्रवण करने वाले लोग कम हो गए हैं। उसके बाद में कीर्तन, मैं बताऊं, बचपन की बात बताता हूँ। भोर में गांव में लोग उठते थे ना, अपने अपने हल को खोलते थे, तो कोई विरहा में भजन गाता तो कोई चनैतम भगवान का नाम लेता, लेकिन राम राम कीर्तन सुना ही पड़ता था। अब तो मंदिरों में टेप रिकॉर्ड वगैरह सीताराम सीताराम वहां भी करने वाले लोग नहीं। मैं अपने अयोध्या की बात करता हूँ, जिन तमाम मंदिरों में सीताराम नाम धुन होता था, वहां पे रिकॉर्डिंग बज रही है सीताराम नाम।
कीर्तन। अरे मंदिर के लिए लोग मर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया कि शाम को आरती होता है ना तो मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग नहीं होते प्यारे, इलेक्ट्रिक मशीन की व्यवस्था किया गया। और बात आ जाए तो हिंदू खतरे में से ना ठोकेंगे। मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग नहीं होते, घड़ियाली बजाने वाले लोग नहीं होते, जैसे पाप लग जाएगा उनको वहां जाने में। मैं सुनता हूँ घर में मंदिर है, अकेला आदमी आरती करता है, बात आ जाए तो भगवान लगाओ 50 लोग निकल आएंगे। बात तो नहीं है कि परम सत्य अकेला आदमी आरती करता है। मैं सुनता हूँ यही आपके आगे आता अकेला आदमी है ना। बंधन है भैया, बंधन भी नहीं है। पहले के बुजुर्गों में आज के लोगों में इतना अंतर है कि अगर लोग कहीं संत को देख लेते थे तो भगवान का प्रतिनिधित्व मान करके झुक जाता था मस्तक। अब तो ऐसे जा रहा है, कहीं मंदिर दिख जाती थी, देवस्थान दिख जाता था, 100 में मात्र 5% लोग ऐसे होंगे जो मंदिर शिवाला को देख करके धर्म बना देते हैं। ये बताओ आपके गांव में कोई अधिकारी आ जाए, आप एक बार उससे नमस्कार करके चले जाएंगे तो क्या दोबारा नहीं करेंगे? काबू जब भी नमस्कार कर भैया सुनने में कमाल पे हाथ बढ़ा। मंदिर के बगल से होकर के जा रहे हैं, इनकी शर्म लगता है झुका। ये क्या है? धर्म की हानि की पहचान है प्यारे। भागवत जी बता रहा है तो स्मरण नहीं रह गया, कीर्तन नहीं रह गया, बंधन नहीं रह गया। बताइए ईमानदारी से कितने मंदिरों को मैंने देखा और कितनी बार मैंने प्रणाम किया। सोचने की बात है, करना चाहिए, तभी हम भगवान की सेवा भाव भी कम रह गया प्यारे। मैं शुरू में जब भागवत कथा करना शुरू किया हूँ सन 2000 में, मैं देखता था कि व्यक्ति की अगर भागवत कथा होती थी तो आधा से ज्यादा काम उनके यहाँ जुटा रहते तो सफल लगे केरा सुने तो थूनी एक दिन में तैयारी पूरा होता सेवा भाव। अब तो बुलाने के बाद में भी समय मेरे पास पूजा भी कम हो गई। मंदिर बना है, मंदिर में सुबह कितनी भीड़ देखते हो बताओ? है? मंदिर में लोग क्यों नहीं जाएंगे? जानते हो मंदिर में जाएंगे तो बेइज्जती होगा। घर में है ₹2 अगर बत्ती दे लाख घंटी बाजत है, सुख संपत्ति घरी आवे। भगवान को तो एक लड़का हो जाए, लड़कों नौकरी लाग जाए, भगवान की नौकरी पटानी मारानी के दिल में मनाने के लिए। और मंदिर के लिए तो लोग नहीं जाते, करना बड़ा बेईमान बा। ना तो लोग मंदिर में नहीं जाते, घर में मंदिर बनाते हैं कि हम कहें भगवान सुनो बेइज्जती ना हो, जितना चाहे उतना मांग ले। मंदिर में कोई ऐसा कहेगा तो आप क्या कहेंगे? या जगह पूजा कर रहा है क्या करें? यही तो कहेगा। से लोग पूजा भी कम हो गया, मंदिरों में भीड़ नहीं लगती। बने तो बहुत मंदिर है, दिव्य मंदिर है, दाते सत्य पूजा भी, भगवान से शास्त्र भाव भी नहीं है। क्या है? अच्छा आपके घर में छोटा लड़कवा है तो आप चौराहे पे गए तो याद आएगा जाके तो केला ले लीजिए, छोटा होगा रोई घिरे जाए। और तुम्हारे घर में भी लड्डू गोपाल हैं, अगर आप साग के भाव रखते तो आप इनके लिए कभी क्या लाते हो? चल आप मेला देखेंगे राका लक्ष्मी विसर्जन में के कहा लाओ अपने लड्डू गोपाल करते बताओ। लड़का कहते तो सब लाया होने, अपने इन्हें कहते का लाया। तो यही सब नौ अंग भक्ति के धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो रहे हैं। भक्ति भैया ने कहा मैं भी चिड़ हो गई थी, मैं भी चिड़ हो गई थी, लेकिन जब वृंदावन में आई तो नियुक्ति हो गई। हमें काम किया वृंदावन में, सुंदर हो गई। कोड़ लग गया था हमें नारद जी, हम भाई किसी काम में कट जाए कर जाए तो कोड़ ही तो होगा, लेकिन यहाँ आई तो सुंदर हो गई। लेकिन हमारे दोनों बेटवा वैसे के वैसे पढ़े। तो नारद जी ने कहा मैं यार ये वृंदावन जो है ज्ञान की नगरी नहीं है, ये किसकी नगरी है? ये प्रेम की नगरी है। गोपियों ने उद्धव जैसे ज्ञानी को चिथड़ा फाड़ के रख दिया था, ये प्रेम की नगरी है। तो ज्ञान वैराग्य को लाभ नहीं हुआ। कहा महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप तो वैरागी हैं,
आप ही मेरे बच्चों को सत्संग करके तृप्त कर दीजिए। तो नारद जी ने थोड़ा अपनी बड़ाई सुना तो अपनी गदगद हुए, कहा हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो नारद जी ने ज्ञान की चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। ज्ञान की चर्चा, वेदांत घोषस्य गीता पाठ मुहुर्मुहु। वेद को पढ़ा, वेद के ऋचाओं को पढ़ा, कोई लाभ नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण के मुख से गाई हुई, अभी बड़ी चर्चा की थी नारद जी ने, मैया घबराओ मत, तुम नारायण के प्रिय नागमा हो, जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो उसके ऊपर नारायण की कृपा होती है। बेकार में आप चिंता करते हो। श्री कृष्ण शरणाम भोजन असम दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ, दुख अपने आप भाग जाएगा। जिसने भी भक्ति से द्रोह किया, भक्ति द्रोह कराए चाहते सीदंत जगत रहे, दुर्गवासा दुर्गमा पन्ना पुरा भक्ति निंदिता। जो भक्ति की निंदा करता है उसे कष्ट मिलता है, वो दुखी होता है। आप तो नारायण के प्रेमात्मा हो, आपको दुख करने की, दुखी होने की क्या आवश्यकता, आप क्यों दुखी हो रहे हो? ये कलयुग का प्रकोप है माँ, लेकिन कलयुग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भक्ति ने काम तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया? कलयुग में एक गुण था, कौन सा गुण था? यद फलम नास्ति तपसा न योगी समाधिना फलम लभ्यते समयं करोति सर्वकीर्तन। कलयुग में गोविंद नाम कीर्तन का बड़ा फल है। उनके तुम चरण शरण में जाओ, सब दुख दूर हो जाएगा। सबके दुख को दूर कर देते हैं। जिसने भी भगवान का भजन किया उसका दुख दूर हो गया। एक पद हम लोग गाएं, बड़े बड़े भक्तों का दुख दूर हुआ क्या है। तेरी बनी जनी गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी जनी है गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी जनी है गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी जनी है गोविंद गुण गाए से। ध्रुव की बन गई लात हो कि बन गई, ध्रुव की बन गई लात हो कि बन गई, ध्रुव की बन गई ध्रुव की बन गई लात हो कि बन गई, ध्रुव की बन गई लात हो कि बन गई, ध्रुपदी की बनी गई चीर के बढ़ाए से, ध्रुपदी की बनी गई चीर के बढ़ाए से, तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाए से, बनी गई है गोविंद गुण गाए से।
मैं स्वस्थ करूंगा। वेद मंत्रों का पाठ किया, कोई लाभ नहीं हुआ। प्यारे, चारों वेदों के मंत्र को पढ़ा, लेकिन ज्ञान वैराग्य वैसे वैसे पढ़े। तब गीता पढ़ा, वेद वेदांत घोष गीता पाठ मुहर। एक बार नहीं, बार बार पढ़ा। क्यों बार बार पढ़ा? आशा होती नारद जी को, जब ये गीता का पाठ करते हैं तो ज्ञान वैराग्य आंखें खोल देते हैं, जमाई लेते हैं। नारद जी ने सोचा काम कर रही है दवा, और जैसे बंद करते हैं फिर वही फिर पढ़ना प्रारंभ करते हैं, वाचना, फिर आंख खोलते हैं। कई बार गीता का पाठ किया, वही यार खुलना, बंद होना, शांत होना। नारद जी को शर्म लगी, थोड़ा दावा किए थे ना कि हाँ हम जानी है, हम पढ़ेंगे। हे भैया चिंता छोड़, मैं जा रहा हूँ दुनिया में, मुझे कहीं तक क्यों न जाना पड़े, लेकिन तेरे इन बेटों के दुख को हम दूर करके आएंगे। तू बैठ यहीं पर, मैं आऊंगा। नारद जी कहते भैया ये दावा करके मैं चला, रास्ते में तमाम संत मिले, जो भी मुझे मिलता प्रणाम करता। क्यों जानते हो, जब मैं हार गया ज्ञान वैराग्य को मुक्त करने के लिए दुख से, तब आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी क्या हुआ? सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञानी यज्ञास्मृते बुधे। आकाशवाणी हुआ, हे नारद, अगर तुम इन्हें निरोग करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी कहते मैं चक्कर में पड़ गया कि आज तक मैंने अपकर्म का किया। ये कहीं काम तो किया दुनिया को जगाना, नारायण नारायण भज करके। मैंने अपकर्म क्या किया जो आकाशवाणी कहता सत्कर्म करो? कोई संत मिलता, नारद जी कहते भैया सुने ये सत्कर्म किसे कहते? तो बोलता क्या महाराज मजाक उड़ा रहे, ब्रह्म ऋषि की डिग्री लेकर आप घूम रहे हैं, हमसे पूछ रहे। कोई एमबीबीएस डॉक्टर, कोई छोटे डॉक्टर से पूछ बैठे का होगी गोलियां खाई तो आराम हमका मिल जाएगी, तो क्या बोलेगा कि हमारी मजाक उड़ा रहे हो ना। अब कोई बढ़िया मैथ का लेक्चरर व्यक्ति किसी प्राइवेट में पढ़ाने वाले बच्चे से पूछे अध्यापक से, है भैया ये साइन का थीटा का मतलब क्या होता है? तो का उसकी बेइज्जती तो हो रहा है। का महाराज आप ब्रह्म ऋषि की डिग्री लेकर आप घूम रहे हैं, हमसे पूछते सत्कर्म किसे कहते हैं? भैया नारद जी जब अपने भाइयों से पूरी घटना बताई तो उनके चारों भैया ने कहा इसीलिए दुखी हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में सत्कर्म एक ही चीज है, और उसी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य वास्तव में ठीक होगी। सत्कर्म क्या भैया? सुनो, कोई भूखा है, आप उससे भोजन करा दिए तो उसके शरीर में ताकत आएगा, आएगा बाबू की नहीं आएगी? पूरा मत मानना इस बात को। अब तो सोशल मीडिया बहुत आगे है कि बात पूरा समझेंगे नहीं, कटिंग मार करके वायरल हो जाएगा कि फला महाराज ऐसा बोल रहे। पूरी बात सुनिएगा। किसी भूखे को आप भोजन करा दो तो उससे ताकत मिलेगी, वो ताकत पा करके कुछ गलत भी तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? करेगा ना। कोई भिखारी उसे 10 रुपया दे दो तो कोई मतलब सब्जी लेगा क्या दारू नहीं खरीद सकता है? अब खरीद सकता है ना, दारू भी खरीद सकता है। मैंने इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को खिलाओ मत, नहीं ताकत आएगा तो पत्नी को मारेगा। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है, मेरे कहने का आशय ये है कि आप किसी को दान दोगे तो भूखा था, भोजन किया, आत्मा उसका पवित्र हुआ, फिर भूल गया कौन क्या किया था, उसका तो काम है डेली मांगना, डेली दानियों से मिलना। भगवान क्या लिखा गया? आपने दान किया, लेकिन इससे उस व्यक्ति कितने दिन सुधरा रहेगा? जब तक उससे भोजन नहीं मिला था, भूखा था, भोजन मिला, आत्मा संतुष्टि हुई, फिर उसके बाद में भूख तो उसे फिर आनी ही आती है ना, हमेशा के तो खत्म नहीं हुआ। सत्कर्म क्या है? यही जो करा रहे हैं बजरंगी कौशल जी, वो कहीं रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सत्कर्म कर रहे हैं। का सत्कर्म कर रहे हैं? पैसा किसका खर्च हो रहा था? कौशल जी का। हमारा तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, हमें तो मिलेगा ही, जितने लोग आए सबको मिलेगा तुम्हारा। लेकिन ये कथा सुनने से जितना लाभ अमृत बरसेगा, तो जितना लाभ कौशल जी को मिलेगा उतना ही लाभ आप लोगों को भी मिलेगा। भाई अंगनवा में अपनी आवर्ष है, पाइप फाट जाए और दूसरे खेत में बाहर लगे तो कब न सींच जाएंगे, वो खींच पानी बरसे तो आंगन में आप
आप लोग खड़े तो सबको भीगेंगे। कथा सुनने में जितना लाभ इनको मिलेगा उतनी लाभ आप सबको भी मिलेगा। बस इनको ज्यादा क्या मिलेगा, क्योंकि इनके माध्यम से मुझे वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है। अब आप लोगों को सुनने का अवसर, यही है सत्कर्म है ना। सत्कर्म के लोग बहुत बढ़िया काम किया है। जितना समय आप यहाँ पर बैठेंगे इनके माध्यम, यहाँ किसी को 10,000 देकर तो खर्च करके खत्म मान लिया कर, लेकिन जितना समय आपने यहाँ पर लगा दिया वो लिख गया भगवान के यहाँ। और ताकि सत्संग कितनी महिमा, एक घड़ी आधी में पुलिया। अब आप तो पूरे 8 दिन तक के बैठ करके 2-3 घंटा कथा का लाभ लेंगे। और माध्यम कौन बनाए, कौशल तो बताओ कितना बड़ा, इससे बढ़िया सही काम कोई दुनिया में। मैं दावा करता हूँ कोई गंगा नहाने के लिए अगर जाता है तो केवल अपना पाप धोता है, परिवार का भी नहीं धोता है। मानते हो कि नहीं? आप अयोध्या जी गए ग्रहण नहाने, तो जो नहाने गया उसी को लाभ मिला। पति गया तो यहाँ पर बच्चे को थोड़ा लाभ मिलेगा, उसी को मिलेगा। हनुमानगढ़ी लड्डुआ चढ़ाओगे ना तो तुम्ही को लाभ मिलेगा। आप चारों धाम जाओगे तो खाली तुम्हारा पुरुषोत्तर नहीं है, गाँव भरे पुरुषोत्तर ही है। लेकिन आप अगर कथा कराते हैं तो पूरे गांव का आप कल्याण करा रहे हैं। जितने लोग सुन लेंगे उनके लोगों का कल्याण है कि ना। गंगा में कोई डूब गया तो उसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इस गंगा में जो कोई डूब गया उसके मोक्ष हो जाएगा। कितने लोग डुबकी लगा रहे, इसी को कहते हैं सत्कर्म। इससे सत्कर्म और कोई है नहीं संसार। भाई आप माला डुलाते हो तो माला डुलाने का लाभ अकेले आप ही को तो मिलेगा कि पड़ोसी को मिलेगा। और कथा रामलीला मैदान में हो रहा है, जहाँ तक मैया की ऊर्जा जाती है, तुलसी अपने राम का रीझ भजो चाहे खींच है। अब पिया परे सब जाम ही है नीच परे चाहे। अगर हम राधे राधे बोल लेंगे वो भी खटिया परे परे कर दे, राधे हमारे साथ में बोल दिए ना तो वो भी कुछ पुण्य के भागीदार हो गए। ये सत्कर्म है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद, अगर तुम ज्ञान वैराग्य को युवा देखना चाहते हो तो उसकी एक ही दवा है, क्या? भागवत। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य उनका को देने वाली है भागवत। नारद जी को छुपा रखा भागवत। क्यों? दुनिया में ज्ञान का स्रोत वेद को माना जाता है। राम ने वेद को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, गीता को पढ़ा, उनके कान में सुनाया, वो स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत तो बहुत बात में आया। अगर वेदों से नहीं हुआ तो भागवत से होगा। बड़ा सुंदर उपमा देते हैं सनकादिक ऋषि का है भैया। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जड़ है, फिर डालियां हैं, पत्ती है, फूल आते हैं, लेकिन फल समय पर सुंदर क्यों आया? क्योंकि उसकी डाली हरी है। और डाली हरी क्यों है? क्योंकि उसका तना हरा है। तना हरा क्यों है? क्योंकि उसके नीचे जड़ हरी भरी है। और जड़ हरी भरी क्यों है? क्योंकि उसके जड़ में जल मिलता है, खाद मिलता है, पानी मिलती है, गुड़ाई होती है। कौन करता? किसान। तो अब पूरे अच्छा फल का ताकत क्यों है? फल क्यों निकल आएगा? डाली हरी थी, डाली क्यों हरी थी? तना हरा था, तना क्यों हरा था? जड़ हरा था, जड़ क्यों हरा था? खाद पानी मिला था। तो खाद पानी कहाँ मिला है? नीचे जड़ में। और उस खाद पानी का ताकत कहाँ निकला है? फल है। तो जो वेद है, निगम आगम निगम यानी वेद पुराण। वेद एक वृक्ष है, पुराण उसकी शाखाएं हैं, शास्त्रालियां हैं, उपनिषद उसकी टहनियां हैं। और जो ये फल है, ये भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है, यानी पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। और भागवत की जहां धुन हो, मेरा कहना मानो, अगर तुम ज्ञान वैराग्य को सुख करना चाहते तो उनके लिए भागवत कथा कराओ। चलो मेरे साथ हरिद्वार गंगा मैया के तट पर प्रलयम ही गमिषत्र श्रीमद् भागवत ध्वनि
कलेर दोषाई में सर्वे सिंह समदायुवा। जैसे तमाम हजारों सिंह, तमाम हजारों सियार के बीच में एक सिंह का बच्चा गर्जना करते तो हजारों कीड़े भाग जाते हैं सियार, ऐसे जहां पर भागवत के श्लोकों का ध्वनि होता है कलिकाल के सारे दोष वहां से भाग जाते हैं। इस गाथा में बड़ी शक्ति है नारद। इस गाथा से वैराग्य ज्ञान आप ही तरुण हो जाएंगे। इस गाथा से वैराग्य ज्ञान आप ही तरुण हो जाएंगे। इस गाथा से ये जीवन गायन है, ये रागियों की मधुर रागिनी है और रसकों के लिए रसायन है। और चलो हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य के निमित्त, भक्ति के दुख के निवृत्ति के लिए ये कथा करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। ये सभी शोक को दूर करने वाली है। नारद जी ने बिल्कुल क्या आपको सुनाए, एक बात बताएं, ये मिलता कब है? भाग्योदयेन बहुजन्म समागते सत्संगम च लभते पुरसो यदा अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार दासं विदाहि तदुदयते विवेका। जब एक जन्म के नहीं कई जन्म के जब पूर्ण उदय होते भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा हुई। जब कई जन्म के पूर्ण उदय होते हैं
तब ये भागवत कथा सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये हमारे ज्ञान को दूर करता है। सबको लेकर के पहुंच के हरिद्वार आनंद घाट